बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन के घने जंगलों में जीवन शांत और सुंदर था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मैंग्रोव के पेड़, दलदली जमीन और नदियों का जाल फैला हुआ था। गांव के लोग मछली पकड़कर, केकड़े इकट्ठा करके और थोड़ी बहुत खेती करके अपना जीवन खुशी से बिताते थे। उसी गांव में अर्जुन और उसकी बहन मीरा रहते थे। दोनों बहुत बहादुर और जिज्ञासु थे। अर्जुन रोज सुबह नदी में जाल डालने जाता और मीरा केकड़े पकड़ने में उसकी मदद करती। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन बोला, मीरा, आज अगर ज्यादा केकड़े मिल गए तो बाजार में बेच देंगे, फिर माँ के लिए नई साड़ी खरीदेंगे। मीरा हंसकर बोली, और अगर बहुत ज्यादा मिले तो आज घर में केकड़े की मसालेदार करी भी बनेगी। दोनों हंसते हुए नदी की ओर निकल पड़े। लेकिन उसी रात सुंदरबन में कुछ अजीब हुआ। आधी रात को अचानक आसमान में तेज चमक हुई और धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ कुछ जंगल के बीचों बीच आकर गिरा। पूरा गांव डरकर जाग गया। ये कैसी आवाज थी? क्या आसमान से कुछ गिरा है? कहीं कोई बड़ा पेड़ तो नहीं गिर गया? गांव वाले आपस में बातें करने लगे। लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से कोई जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह अर्जुन, मीरा और उनका दोस्त रहीम जंगल की तरफ गए। वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी मीरा ने देखा कि एक जगह पेड़ जले हुए हैं और जमीन पर एक बड़ा काला पत्थर पड़ा है। रहीम घबराकर बोला, लगता है यही वो चीज है जो रात को आसमान से गिरी थी। तभी अचानक उस पत्थर से हल्का हल्का काला धुआं निकलने लगा। तीनों डरकर पीछे हट गए। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा बाघ निकल कर आया। वह था सुंदरबन का प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर। बाघ धीरे धीरे उस पत्थर के पास आया। अचानक उस पत्थर से निकला काला धुआं बाघ के शरीर में समा गया। कुछ ही सेकंड में बाघ का रंग गहरा काला हो गया। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और उसकी गर्जना पहले से कई गुना डरावनी हो गई। गुर्रर्र, जंगल के सारे पक्षी डरकर उड़ गए। अर्जुन डरते हुए बोला, ये क्या हो गया? ये बाघ तो पहले जैसा नहीं रहा। अब वह काला बाघ बाकी बाघों को अपने सामने झुकने पर मजबूर करने लगा। वह गर्जना करके बोला, अब से मैं इस जंगल का राजा हूं। सब मेरे लिए शिकार लाओ। धीरे धीरे पूरे जंगल में बाघों का आतंक फैल गया। वे गांव के पास भी आने लगे। गांव वाले बहुत डर गए। अर्जुन ने फैसला किया कि उन्हें फॉरेस्ट ऑफिसर को सब बताना होगा। वे तुरंत जंगल के चौकी पर पहुंचे, जहां फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम तैनात थे। अर्जुन ने सारी घटना बताई। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा खतरा है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। वन विभाग ने योजना बनाई। उन्होंने जंगल में कैमरे लगाए और उस काले बाघ को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उन्हें मौका मिला। एक रात काला बाघ नदी के किनारे शिकार करने आया। तभी अचानक चारों तरफ से बड़ी बड़ी जाल वाली मशीनें गिर गईं और बाघ फंस गया। लेकिन तभी उसके शरीर से वही काला धुआं बाहर निकलने लगा। वह हवा में तैरता हुआ उस उल्कापिंड की तरफ वापस चला गया। जैसे ही धुआं पत्थर में समाया, पत्थर चमका और अचानक आसमान की ओर उड़ गया और उसी पल काला बाघ फिर से सामान्य बाघ बन गया। जंगल में शांति लौट आई। गांव वाले खुश हो गए। मीरा मुस्कुराकर बोली, लगता है वो कोई दूसरी दुनिया की शक्ति थी। वन अधिकारी विक्रम बोले, शायद, लेकिन अच्छी बात यह है कि सुंदरबन फिर से सुरक्षित है। उस दिन के बाद गांव वाले फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आए। लेकिन आज भी सुंदरबन के बुजुर्ग कहते हैं, अगर किसी रात आसमान में काली चमक दिखे तो समझ जाना कि वो रहस्यमयी पत्थर फिर लौट आया है। कहानी से सीख, हिम्मत और समझदारी से सबसे बड़े खतरे को भी हराया जा सकता है।